है डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी, उनके बगल बैठी हुई माँ वागीश्वरी की प्रतिरूप मातृशक्ति, अध्यक्ष महोदय के बगल लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारे हमारे अनुज स्वरूप डॉक्टर साहब और उनके बगल गोरखपुर से भी पधारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मंचोन्मुख आप सभी वरद पुत्र, सरस्वती पुत्र, मनीषी, चिंतक, विचारक, इस सम्मानित महाविद्यालय के आचार्य एवं उपाचार्यगण तथा मातृशक्तियों को प्रणाम करने के साथ पीछे बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, ये कादीपुर की धरती, ये कादीपुर का सम्मानित महाविद्यालय वस्तुतः अध्ययन और अध्यापन के निमित्त स्थापित एक संस्था नहीं, वरन समय समय पर इस तरह की गोष्ठियों और इस तरह की पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जैसे आयोजनों के माध्यम से साहित्य और संस्कृति को जिंदा रखने का उपक्रम लगातार इस संस्था के माध्यम से जारी है। इसलिए इस संस्था के प्रति मैं अपना कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ। पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों के लिए एक बहुत चर्चित गजल है कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। उसका एक अंतरा है कि हर जर्र चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। ये पीछे बैठे हुए विद्यार्थी वही हम हैं। अगर ये हैं तो किसी भी समारोह का अलंकार सुनिश्चित है, समारोह की सफलता सुनिश्चित है, समारोह की उपादेयता सुनिश्चित है। और ये अगर ये हाल में किसी समारोह में नहीं है तो सारा समारोह, सारा आयोजन कागज की शोभा बढ़ाकर रह जाता है। सुल्तानपुर की धरती हमेशा साहित्यिक उर्वरा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि रही है। मजरू सुल्तानपुरी से लेकर अजमल सुल्तानपुरी, बाबा तिलोचन और परवर्ती युग में मौजूदा, अगर मैं कहूँ कि इस आधुनिक युग बोध में, तो साहित्य सृजन का क्रम अबाध गति से जारी है। चाहे वो कमला नेहरू संस्थान के पूर्व प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी हों, डॉक्टर कमल नयन पांडे जी हों, डॉक्टर ओंकार नाथ द्विवेदी जी हों, साथ में कादीपुर के डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी, परम आदरणीय आद्य प्रसाद सिंह प्रदीप जी, आदरणीय मथुरा सिंह जटायु जी, इन सबों ने निरंतर अपनी लेखनी, साहित्य और संस्कृति को बचाने के लिए अपनी रचना धर्मिता में सदैव लिप्त रहने वाले ये वे मनीषी हैं जिनके लिए आने वाले भविष्य में, जैसे कोई वो शेर कहा जाता है कि हमने भी फिराक को देखा था, आने वाले भविष्य में यही छात्र छात्राएं कहेंगे कि हमने भी डॉक्टर सुशील कुमार पांडे को देखा था, हमने भी ओंकार नाथ द्विवेदी को देखा था, हमने भी प्राचार्य डॉक्टर रामनयन सिंह को देखा था। ये बहुत ही उर्वरा धरती है। चूंकि व्याख्यान लंबा न हो, मैं सीधे सीधे विषय पर आता हूँ। आज का विषय है हिंदुत्व में साहित्य, कला, साहित्य और कला का आज का विषय है। आज का जो विषय हम लोग को भेजा गया है उस कार्ड पे लिखा है कि हिंदुत्व में साहित्य, कला और मानवतावाद, साहित्य, कला और एक शब्द और है, उसके बाद फिर है मानवतावाद। तो मैं सीधे से विषय पर आता हूँ। हिंदुत्व में साहित्य, कला और मानव संरचनावाद, ये विषय है। तो सबसे पहले विषय पर आता हूँ, 2-2 मिनट एक शब्द पर। हिंदुत्व क्या है? सबसे पहले हिंदुत्व, हिंदू शब्द कहाँ से आया, ये इतिहास का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास शव है और साहित्य शिव है। शिव शव की साधना करता है। जब शिव शव की साधना करता है तब साहित्य और इतिहास मिलकर के साहित्य इतिहास बनता है। तो हिंदू शब्द कहाँ से आया? मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अरबी इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु सागर के किनारे रहने वाले जो आर्य जातियां हैं उन्हें हिंदू कहा गया। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में एक प्रवाचक और विद्वान हिंदू धर्म के ध्वजवाहक या ध्वज के सुमेर कह लीजिए, परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि इंदु महासागर से, हिमालय से लेकर इंदु महासागर के बीच में रहने वाली समस्त आर्य जातियां हिंदू कही जाती हैं। जहां भी कही जाएं, लेकिन पूरे के पूरे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं,
रामचरितमानस, महाभारत, जो भी ग्रंथ हैं कहीं भी, चाहे वो हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म है। मैं सीधे सीधे हिंदुत्व पर आता हूँ। जैसे मानव है, मनुष्य है तो मनुष्यत्व है। हिंदू होना, हिंदुत्व का अर्थ हिंदू होना। हम हिंदू हैं। हिंदू क्या है? एक धर्म है, एक व्यवस्था है, एक आचरण है, एक शील का अनुशीलन है। और वो हिंदुत्व परस्पर सहिष्णुता, औदार्य, नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता, जीवन की पवित्रता, ये सब हिंदुत्व है। ये सब विचारधारा से ओतप्रोत शब्द वो हिंदुत्व है। हम हिंदू हैं, सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हम क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? हमारा हिंदू धर्म क्यों सर्वश्रेष्ठ है? हम सदियों से गुलाम रहे, हजारों साल की हमने गुलामी झेली। इस्लाम की गुलामी हो, मुगलों की गुलामी हो, अंग्रेजों की गुलामी हो, लेकिन हम टूटे नहीं। हमने अपनी संस्कृति का क्षरण नहीं होने दिया। लाखों हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी आज भी हम अपनी उसी संस्कृति के साथ जीते हैं। आज भी अपनी माँ को माई और पिता को बाबू ही कहते हैं। हमने अपनी संस्कृति नहीं खोई। इतने आक्रमण के बावजूद, इतने वर्षों की गुलामी के बावजूद हमने अपनी संस्कृति नहीं खोई। ये हमारी सहिष्णुता, हमारी सहनशीलता है, हमारा औदार्य है। परम श्रद्धेय डॉक्टर सुशील पांडे जी बैठे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम। हमारा ये औदार्य है कि हम सारे धर्मों को स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं। किसी धर्म के प्रति, किसी मजहब के प्रति हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। हम सारे धर्मों से वो प्राण तत्व हम स्वीकार करते हैं जिसको को प्रेम कहा गया है। समस्त धर्मों का प्राण तत्व प्रेम है। प्रेम आत्मा है समस्त धर्मों की, चाहे जो भी धर्म हो। किसी भी धर्म में, इस्लाम धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, किसी धर्म में प्रेम तत्व जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है। सारे धर्मों का प्राण तत्व है। मैं तो इस्लाम कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि कुरान की आयतों में कहीं भी हिंसा नहीं है। सारे धर्मों में मानवीयता की बात की गई है। ये बात अलग है कि हम उस धर्म के अर्थ विस्तार को खींच करके हम उसको वृत्त के ऐसी त्रिज्या पर ला के खड़ा किए जहां वो अर्थ विस्तार के बजाय उसका अर्थ संकोच हो गया। आज हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो वास्तव में वो हिंदुत्व, आज जिस हिंदुत्व की बात हम करते हैं, जिस हिंदुत्व पर हम आए हैं, वास्तव में वो हमारी संस्कृति का वो हिंदू नहीं है। हम सबको स्वीकारते हैं। मानवता की बात, मानववाद की चर्चा होती है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद चलाया, जिसकी चर्चा पूरे विश्व स्तर पर दिल्ली से लेकर के सारे जिलों में हुई। एकात्म मानववाद, वो कहते हैं कि आत्मा सब में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। आत्मोत सर्वभूतेषु, पूरा श्लोक डॉक्टर पांडे जी कह देंगे, हो सकता है मेरी स्मृति भ्रंश हो जाओ। आत्मोत सर्वभूतेषु, सब सारे प्राणियों में आत्म तत्व। और जिस एकात्म मानववाद की चर्चा उपाध्याय जी ने किया, मैं समझता हूं कि उस मानववाद की चर्चा बहुत पहले संत तुलसीदास ने कर दिया था, लिख करके कि सीए राम में सब जग जानी, घट घट में राम। कबीर ने कर दिया था, फूटा कुंभ जल जल जमाना, बाहर भीतर पानी। तो वो मानववाद की चर्चा करते हैं कि आत्मो सर्वभूतेषु, हमारे सभी भाई, हमारे सभी बंधु, हमारे सभी चरचर, उन सब में प्राण तत्व है, सब में आत्मा है, वो मेरे ही प्रतिरूप हैं। साहित्य और कला की बात जहां तक आती है, हमारे उपनिषद, हमारे वेदों में बहुत पहले, मेरे ख्याल से ऋग्वेद में बहुत पहले ही साहित्य रचा गया। ऋग्वेद में गुरु विश्वामित्र ने मंत्र की रचना की, गायत्री मंत्र सबसे पहले, जैसा कि मैंने पढ़ा, गुरु विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। और कहानियां भी हैं ऋग्वेद में, कहानियों को भी पढ़ना है ऋग्वेद में। तो साहित्य तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे हिंदू ग्रंथों में बहुत पहले से ही रचा गया। और जहां तक कला की बात है, तो साहित्य भी कला का एक अंग है, ललित कला का एक अंग है। मूर्ति कला, चित्रकला, ललित कला का एक अंग है साहित्य। समस्त कलाएं और समस्त संगीत हमारे भारतीय वाङ्मय में साहित्य के अंदर समाहित है। साहित्य का अर्थ है कि साहित, हित की साधना के साथ हर व्यक्ति के प्रति हित, हर प्राणी के प्रति हित, बिना इसका भेदभाव किए कि हम किस जात बिरादरी के हैं, किसके नहीं हैं। यह साहित्य है। साहित्य हमें अवसाद से बचाता है।
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान